चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 जो है इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारा नॉलेज बढ़ा सकती है। तो यहाँ पर नॉलेज इंक्रीज करने के लिए जो है मैं इस एग्जाम्पल को ले रहा हूँ, बाकी इसमें कोई ऐसा मोटिव नहीं है, ठीक है ना। तो आकृति 7.6, तो देखिए बुक्स के अंदर आपकी आकृति बन रखी है, लेकिन मैंने इसको जो है एस्टीमेट रूप से ही बनाया क्योंकि यही चीज़ हमारी काम आएगी। इसमें जो देखिए डेस्को की एक ऐसी व्यवस्था दर्शाती है जिसमें आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः इन बिंदुओं पर जो है सीधी में बैठी है, यानी एक ही सीध में बैठी है। क्या आप सोचते हैं कि ये एक ही सीध में बैठी है? सकारण उत्तर दीजिए। अब देखिए मैं यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ें आपको दर्शाना चाहूँगा या बताना चाहूँगा। जैसे मान लेते हैं ये 3 पॉइंट है, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। हमसे अगर ये पूछ रहा है कि ये तीनों पॉइंट एक ही सीध में है क्या, तो देखिए रूल्स क्या बैठता है, इन दोनों का योग इसके बराबर अगर हो जाए तो ये तीनों एक ही सीध में होंगे। देखो यहाँ पर AC अगर AB के और BC के योगफल के बराबर हो जाए, और वैसे पता भी लग रहा है कि ये जो पूरी AC है ना, ये AB और BC के जुड़ने से पता लग रही है। तो अगर ये रूल्स का पालन करेगा तो फिर जो है तीनों ही बिंदु एक ही सीध में होंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको कैसे दर्शा सकते हैं अपन, अगर हम जो है AB की दूरी, BC की दूरी और AC की दूरी निकाल कर चेक करके देखेंगे कि AB की दूरी और BC की दूरी का जो योग है वो AC की दूरी के बराबर है क्या। तो यहाँ पर दूरी सूत्र का यूज़ करेंगे क्योंकि चैप्टर भी दूरी सूत्र का ही है। तो यहाँ पर दूरी सूत्र के यूज़ से, दूरी सूत्र के प्रयोग से, दूरी सूत्र के प्रयोग से तो यहाँ पर पहले दूरी निकालते हैं AB के लिए, ठीक है ना, AB के लिए। तो AB में देखो ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो यहाँ पर दूरी सूत्र क्या होता है, x2 माइनस, मैं लिख देता हूँ एक बार आपको कंफर्म करवाने के लिए। दूरी सूत्र होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x1 y1, x2 y2। तो यहाँ पर देखते हैं x2 हमारे पास में 6 है, x1 हमारे पास में 3 है। तो 6 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो y1 हमारे पास में है, y2 हमारे पास में 4 है और y1 हमारे पास में 1 है, इसका भी स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं अब। तो यहाँ पर देखो AB हमारे पास में देखो 6 माइनस 3 का हो जाएगा 3, उसका भी स्क्वायर, और 4 माइनस 3 का हो जाएगा 3, उसका स्क्वायर। तो देखो क्या आ रहा है, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, ठीक है ना। तो रूट का कितना आ रहा है हमारे पास में, रूट का आ रहा है 18। तो AB हमारे पास में आ गया रूट का 18। अगर देखो इसको ऐसा करना ना कि अगर अपन देखिए √18 को कुछ इस तरह से लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे देखो 2 के अभाज्य गुणनखंड करो, 2 नम 18, 3 तियारी 9, 3 तियारी 9, 3 एकम 3। जो संख्या 2 के जोड़े में वो एक बार और जो संख्या एक बार है वो अंदर रूट में रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो हम जो है 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3। तो जो संख्या 2 के जोड़े में वो एक बार आ जाती है, तो 3 2 बार है तो 3 एक बार आ जाता है, और अंदर बचेगा जो सिंगल संख्या होती है वो अंदर ही रह जाती है, तो रूट का 2 अंदर रहेगा। तो AB की जो दूरी आई है वो हमारे पास में आई है 3√2। उसी प्रकार BC की निकालो। तो यहाँ पर देखो इसी प्रकार लिखते हैं, इसी प्रकार BC हमारे पास में आएगा। तो यहाँ पर देखो यही सूत्र लगेगा। अब BC के लिए x1 y1 कौन सा माने, तो यहाँ पर देखो ये x1 ये y1, ये x2 ये y2। तो x2 माइनस x1 मतलब 8 माइनस 6, ठीक है ना, 8 माइनस 6 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो 6 माइनस 4, 6 माइनस का 4 उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो 8 माइनस 6 हो जाएगा 2 उसका स्क्वायर, और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2 उसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये मेरे हिसाब से जो है ये बहुत ही सिंपल और सरल विधि है। अब देखते हैं 2 दूनी 4 और वापस 2 दूनी 4, तो आ जाएगा रूट का 8। अब रूट के 8 को कैसे लिख सकते हैं अपन, देखो रूट के 8 को अपन ऐसे लिख सकते हैं, 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे अपन इस तरह से। तो 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो यहाँ पर रूट 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट के अंदर 2 × 2 × 2। अब रूट को कैसे सॉल्व करता है, जो संख्या 2 2 के जोड़े में होती है वो एक बार आती है, और जो संख्या सिंगल होती है वो अंदर ही रह जाती है। तो यहाँ पर देखो रूट 8 को लिख सकते हैं, एक बार 2 बार आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, तो 2√2 ये हम 8 को लिख सकते हैं। तो इसका मतलब BC का जो दूरी हमारे को पता लग रहा है वो है 2√2। अब देखिए AB का निकाल दिया और BC का भी निकाल दिया। अब रूल से क्या निकालना है, AC का भी निकालना है, ठीक है ना। तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, किस नियम 1 से, ठीक है ना, ताकि हम इसको प्रूव करवा सकेंगे। तो यहाँ पर आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं अब।
तो अब मैं AC की दूरी निकाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखो AC बराबर रहेगा अनरूट, अब देखिए ये x1 ये y1, x2 y2, तो देखो x2 हमारे पास में 8 है और x1 हमारे पास में 3 है, उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास में 6 है और y1 हमारे पास में 1 है, तो इसका स्क्वायर। तो देखो अनरूट 8 माइनस 3 हो जाएगा 5, इसका स्क्वायर 6 माइनस 1, इसका भी हो जाएगा 5, उसका भी स्क्वायर। अब देखिए करते हैं AC बराबर अनरूट, अब देखो 25 25 और वापस 25 25, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इसको कैसे निकालूंगा मैं, रूट का 50 हो गया ये। अब रूट के 50 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड की विधि हमारे पास में है, तो यहाँ पर देखते हैं इसको, 2 दूनी 4 25 25, अब देखो इसमें जाएगा 25 25 का और ये 5 इस तरह से। तो रूट 50 को कैसे लिख सकता हूँ मैं, AC के बराबर रूट 50 को लिख देंगे अपन, 50 रूट को लिखेंगे 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है ना, 2 इंटू 5 इंटू 5। अब रूट कैसे सॉल्व करते हैं, जो संख्या 2 2 के जोड़े में होती है वो एक बार बार आती है, तो 5 2 बार है, 2 तो सिंगल है तो 2 तो अंदर रहेगा, 5 बार आ जाएगा। तो AC बराबर हमारे पास में रहेगा 5 रूट 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, नियम नंबर फर्स्ट से, देखो ये नियम मैंने लिखा था क्योंकि अगर ये इस नियम को फॉलो करेगा ना तो ये तीनों जो बिंदु है वो एक ही सीध में मिलेंगे हमारे को। तो नियम 1 से क्या नियम था, मैं एक बार लिख देता हूँ इसको। AC जो है वो AB प्लस BC के योग से मिलकर बनता है, तो इसको सेटिस्फाइड कराते हैं। तो AC हमारे पास में कितना आ रहा है, 5 रूट 2, ठीक है। AB हमारे पास में आ रहा था 3 रूट 2 और BC हमारे पास में आ रहा था 2 रूट 2, जिसको हमने अभी अभी ज्ञात किया था, ठीक है ना। यानी इस प्रोसेस से, ये प्रोसेस किया ना हमने इस प्रोसेस से, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, तो ये तो इधर 5 रूट 2 ही रहेगा, ये देखो रूट 2 कॉमन आ रहा था, एक बार बाहर आ जाएगा, ये अंदर बचेगा 3 प्लस 2, 3 प्लस 2। अब ये तो 5 रूट 2 है, अब ये रूट 2 है, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ चुकी है, देखना 5 रूट 2 और ये भी देखो 5 रूट 2 ऐसे लिख सकता हूँ। तो देखो ये इस रूल्स को जो है पालन कर रहा है ना। तो नियम का पालन करने के कारण, अतः हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, नियम का पालन करने पर, नियम 1 का पालन करने से बिंदु A, B और C एक सीध में होंगे, एक ही सीध में होंगे, ठीक है ना। ऐसा लिख देना, हिंदी में लाइन लिखना पूरा, एक ही सीध में होंगे। इति सिदम लास्ट के अंदर हम लिख सकते हैं, इति सिदम या फिर हैंस प्रूव्ड, ठीक है ना, इति सिदम लिख देते हैं। अब देखिए हालांकि ये डायग्राम से ही पता लग रहा है कि ये तीनों बिंदु एक ही सीध में है, फिर भी हमारे को जो है इसको सिद्ध करना पड़ता है। यानी अगर इसको प्रैक्टिकल तरीके से देखें ना तो ये ग्राफ के अंदर हमारे को तीनों एक ही सीध में दिखेंगे, लेकिन हमारे को जो है इसमें प्रूव करना पड़ता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसमें कोई समस्या वाली बात है नहीं, एक दो बार इसको रिपीट करेंगे ना तब हमारे दिमाग के अंदर अच्छी तरह से ये आएगा। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट की लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ जाके आप बैक टू बैक सारे वीडियोस देख सकते हैं। तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। नमस्कार।